हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण शर्मा आपके सामने लेकर के आया हूँ रिसेंट अमेंडमेंट इन जीएसटी के बारे में, जो हाल ही फिलहाल 5 मई 2020 को गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किए हैं, साथ के साथ सर्कुलर इशू किए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी लेटेस्ट जीएसटी के अमेंडमेंट जो सरकार ने इशू करी है। सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं, 5 नोटिफिकेशन इशू किए हैं और एक सर्कुलर इशू किया है 5 मई को। साथ के साथ नोटिफिकेशन जो इशू किए हैं वो 38/2020 से लेकर 42/2020, साथ के साथ सर्कुलर नंबर 138 को भी इशू किया है। सबसे पहली चीज, जीएसटी में फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स के अंदर चेंजेस लेकर के आया है, जो कि अमेंडमेंट ये एप्लीकेबल है 21 अप्रैल 2020 से। यानी कि जो भी इस अमेंडमेंट के अंदर बारे में लिखा हुआ है वो 21 अप्रैल 2020 से इसकी अमेंडमेंट है। और वो क्या अमेंडमेंट है? जहां तक आपको पता है कि जीएसटीआर 3B जो फाइल होती है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल होती है और ईवीसी के थ्रू फाइल नहीं होती। बट ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द कोरोना वायरस, गवर्नमेंट ने ये जाना पहचाना और समझा कि जीएसटीआर 3B की डेट विदाउट डीएससी भी अगर टैक्स पेयर्स को अगर दी जाए, टैक्सेबल पर्सन को दी जाए, तो बहुत ही एक बेनिफिट रहेगा एक टैक्सेबल पर्सन को। इसी के साथ साथ एक रूल 26 है सीजीएसटी रूल्स का, जिसके अंदर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन के बारे में कहा गया है। प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज के बारे में बात हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात हो रही है, पब्लिक लिमिटेड के बारे में बात हो रही है, शैल फर्निश द डॉक्यूमेंट, और कोई भी एप्लीकेशन जो जाएगी वो डीएससी के थ्रू जाएगी। यहाँ पे अमेंडमेंट क्या लेकर के आए हैं इस सीजीएसटी फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स के अंदर, कि ईवीसी के थ्रू आप अपनी जीएसटी या 3B को फाइल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एप्लीकेबल 21 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2020 के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ जो सेक्शन 39 के अंदर जो जीएसटी रिटर्न फाइल होती है, सिर्फ उसी की ही रिटर्न, वही रिटर्न आपकी ईवीसी के थ्रू फाइल होगी, जीएसटीआर 1 आपकी डीएससी के थ्रू ही फाइल करनी होगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट 67A, रूल 67A के अंदर अमेंडमेंट है कि किसी की भी अगर कोई नील रिटर्न है, कोई डेटा नहीं है, मान लीजिए कोरोना वायरस के इश्यू के चक्कर में किसी ने अपनी कोई सेल नहीं करी, को उसको आईटीसी नहीं मिला, और देयर इज अ नील डेटा ऑन ऑल द टेबल्स ऑफ द जीएसटीआर 3B, तो आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी, आपको सिर्फ एक एसएमएस करना है और आपकी रिटर्न नील फाइल हो जाएगी। So, notwithstanding anything contained in this chapter, for the registered person who is required to furnish a nil GST return under section 339 form GST 3B के बारे में बात कर रहे हैं, any reference to the electronic furnishing shall include the furnishing of the said return through a short message service। अभी short message service का फॉर्मेट क्या होगा ये अभी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, आने वाले समय में ये भी प्रिस्क्राइब हो जाएगा, ओटीपी आएगा और ओटीपी से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो रजिस्टर नंबर आपका है उसी रजिस्टर नंबर से एसएमएस करना होगा। और ध्यान देने वाली बात, कंडीशन यहाँ पे क्या है, नील फॉर्म जीएसटीआर 3B होना चाहिए। नील मींस नो एंट्री इन ऑल द टेबल, एसएमएस के थ्रू आपको करना पड़ेगा, फॉर्मेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब होगा, और ये तभी माना जाएगा जब जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके जीएसटीएन के ऊपर रहेगा बेस्ड ऑन ओटीपी से रिलेटेड। जीएसटीआर 1 आपको डीएससी के थ्रू ही फाइल करना होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट नोटिफिकेशन 39/2020 के अंदर विद रेस्पेक्ट टू, साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन 11/2020 देखना पड़ेगा जो आईबीसी से रिलेटेड है। क्या आईबीसी से रिलेटेड है? कि वहां पे जब नोटिफिकेशन 11/2020 आया था 21 मार्च 2020 की नोटिफिकेशन के अंदर, वहां पे ये बताया गया था कि कोई भी अगर कॉर्पोरेट डेटा सीआईपी प्रोसेस में गया है और उसका मैनेजमेंट टेकन ओवर कर लिया किसी आईआरपी ने या आरपी ने, तो जो भी आईआरपी या आरपी होगा उसको एक स्पेशल प्रोसीजर मैंडेट करना पड़ेगा, और वो कब से एप्लीकेबल होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टिल द अंडरगोइंग द कॉर्पोरेटर अंडरगोइंग द सीआईपी प्रोसेस। बट यहाँ पे इशू क्या हुआ कि जो क्लास ऑफ पर्सन के यहाँ पे बात हो रही है कि उसको क्या, मान लीजिए एक ऑपरेटर है जिसकी ऑल टुगेदर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, समय से चल रही है, अपनी रिटर्न वो समय से फाइल कर रहा है, क्या उनको भी अपना नया नंबर लेना पड़ेगा? क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया इस नोटिफिकेशन के थ्रू, वो बताया गया कि द सेट क्लास ऑफ पर्सन शैल नॉट इंक्लूड दोज कॉर्पोरेटर हु हैव फर्निश्ड अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 37 एंड अंडर सेक्शन 39 फॉर ऑल द टैक्स पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ द अमेंडमेंट। ये इशू इसलिए उठा था क्योंकि कि एक दो यहाँ पे प्रोसेस लेते हैं, एक कॉर्पोरेटर का जिसकी रिटर्न मान लीजिए पिछले 6 महीने से फाइल नहीं हुई, उसके केसेस में मैं नया अमेंडमेंट ले सकता हूं, पीछे की 6 महीने की रिटर्न के ऊपर मेरी ऑब्लिगेशन नहीं होती,
और मान लीजिए अगर कोई ऐसा कॉर्पोरेटर है जो रेगुलर बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करता है, उसको नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी को ही प्रोसेस फ्लो में लेकर के आ सकते हो। साथ के साथ इसके अंदर एक अमेंडमेंट और आई है। क्या अमेंडमेंट आई है कि जो भी कोई नया कॉर्पोरेटर होगा, नया कॉर्पोरेटर का मींस का मतलब क्या हुआ कि कोई कॉर्पोरेटर सीआईपी प्रोसेस में गया, आईआरपी आरपी अपॉइंटेड हुआ, तो जिस तारीख से आईआरपी आरपी अपॉइंटेड हुआ उस तारीख से 30 दिनों के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब कोरोना वायरस हो गया, कोविड 19 की वजह से, स्प्रेड ऑफ द कोविड 19 की वजह से कोई भी पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो डिपार्टमेंट ने इसको समझा कि जब 21 मार्च से 30 दिनों के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट आपको करनी थी और कोरोना के इश्यू के चक्कर में अगर आप अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हो, उस केसेस में हमने आपकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून 2020 तक। इसका मतलब लॉकडाउन 3 चल रहा है, लॉकडाउन 3 के मद्देनजर को रखते हुए आप कोई कॉर्पोरेट डेटा का अगर कोई नया नंबर लेना होगा, जब आईआरपी अपॉइंटेड होता है उसके 30 दिनों के अंदर, यानी कि 21 मार्च 2020 को जब नोटिफिकेशन 11/2020 आया था, उस तारीख से 30 दिनों के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नया लेना पड़ता है, क्योंकि आप अपॉइंटेड हो 21 मार्च 2020 से पहले। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आईबीसी से रिलेटेड हमारा एक स्पेशल वीडियो है, उसको आप पहले रीड करेंगे, फिर इस मुद्दे पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉकडाउन 3 की वजह से 30 जून तक आपकी ये डेट बढ़ा दी गई। साथ के साथ ई-वे बिल का एक इश्यू हुआ था, क्योंकि ई-वे बिल से रिलेटेड कई ऐसी बातें सामने आई थी कि ई-वे बिल जो भी जनरेट हुए थे 21 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में उनकी ड्यू डेट को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। अब मई आ चुका है, अब इसके लिए एक नई नोटिफिकेशन आई है 40/2020, जिसके अंदर कहा गया है कि ई-वे बिल जो जनरेट किया जाएगा 24 मार्च से पहले, उसकी वैलिडिटी अगर 20 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में है, उन सबकी वैलिडिटी को मान लिया जाएगा कि वो 31 मई 2020 तक है। तो आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। एक और नोटिफिकेशन जीएसटी 9 से रिलेटेड, जीएसटी 9 और 9C की जो ड्यू डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 30 जून 2020 थी, आज उसकी डेट बढ़ा करके क्या कर दी गई है, 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। इसका मतलब जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी 9C, ऑब्वियसली 9 तभी फाइल होगा जब 9 फाइल होगा, तो दोनों की ही ड्यू डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। तो आपके सामने ये सारी जितने भी न्यू अमेंडमेंट है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस करी, एक पीएमटी 09 का इंट्रा हेड ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट का आप एक सेपरेट वीडियो दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथ के साथ जीएसटीआर 3 भी ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकती हैं कंपनीज। वैलिडिटी ई-वे बिल को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई तक, और जीएसटीआर 9 और 9C को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। और कुछ अमेंडमेंट आपकी आईबीसी से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोसीजर अपनाना पड़ता था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, उसके बारे में ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई क्वेरी रेज कर सकते हो, चैट बॉक्स में जा करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल एटसेट्रा। वी विल श्योरली हेल्प यू in resolving your query. Thank you for watching.